बच्चों 9.1 के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से समझना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल को देखिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। देखो फिगर में एक रोड है BD जिसके दोनों साइड पे AB और CD दो पोल्स हैं। एक AB पोल है, एक CD पोल है। इन दोनों पोल की हाइट इक्वल है। ये रोड है BD, इसकी चौड़ाई हमें दी है 80 मीटर। 80 मीटर इसकी विड्थ है। हमने एक पॉइंट लिया P बीच में। ये इस तरह से है कि एंगल APB 60 डिग्री का है और एंगल CPD 30 डिग्री का है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें ये बताना है कि AB और CD की वैल्यू क्या होगी। साथ में ये भी बताना है कि P पॉइंट की पोजीशन दोनों पोल से कितनी है, यानी डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए हम BP को x मान लेते हैं और PD हो जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स कैसे हुआ, तो देखिए B से D तक 80 है, उसमें से BP को माइनस कर दो और BP की वैल्यू x हमने मानी हुई है, तो PD की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो हम सॉल्व करते हैं। लेट BD इज द width of the road, AB and CD are two poles of height h, P is a point on the road such that angle APB equals 60 degree and angle CPD equal 30 degree। अब हमें एक ट्राइंगल सेलेक्ट करना है ABP। ABP में हमें BP और AB इन दोनों का रिलेशन बनाना है, रेशो लिखना है AB और BP का। तो इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में क्या बनाना है हमें, AB और BP का रेशो। तो AB अपॉन BP इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल 60 का है और ये है परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो इस तरह h अपॉन x tan 60 हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू √3। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप एंगल्स को देखिए, ये 30 का एंगल है, ये 45 का एंगल है, ये 60 का एंगल है, ठीक है, और ये 90 का है। 90, 60, 45, 30 और 0। अब आपको मान लीजिए 10 देखना है, तो 10 हमें 60 का देखना है, tan 60। तो tan 60 को देखना है तो आप ये देखिए tan 60 के नीचे कितने नंबर्स हैं, तो 3 है, 1 2 3 √3। और नीचे ऊपर कितनी है, सिर्फ 1 है, तो √1, और √1 तो 1 होता है, इसीलिए √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में, तो आपको बहुत जल्दी से रूट निकालना आ जाएगा। अब h इक्वल हो जाएगा x√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x का √3 से मल्टीप्लाई हो गया, h इक्वल x√3 हो जाएगा। इन CPD ट्राइंगल CPD ट्राइंगल में हम देखेंगे तो इस ट्राइंगल में CD अपॉन PD लेना है, तो CD अपॉन PD इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि CD परपेंडिकुलर है और PD बेस है। अब CD की वैल्यू h और PD की वैल्यू 80 माइनस एक्स है, PD की वैल्यू 80 माइनस एक्स, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल 1 अपॉन √3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 1 जो 80 माइनस एक्स है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो h इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें
तो दोनों में हमारे पास h की वैल्यू आई थी, तो x√3 जो पहली इक्वेशन से h की वैल्यू, और 80 माइनस एक्स अपॉन √3 ये h की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई x√3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा। अब x को इधर ले आते हैं, तो 3 प्लस एक्स इक्वल 80 हो गया, 3 प्लस एक्स यानी 4x इक्वल 80। 4 को नीचे ले आएंगे तो x इक्वल 80 अपॉन 4 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा 20 पर, तो इस तरह x की वैल्यू 20 आ गई। अब h की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू 20 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और 1 में क्या था, h इक्वल 1 में था h इक्वल √3x, x√3, ठीक है, ये था 1 में। तो x की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास h इक्वल 20√3। तो इस तरह से h की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों आ गई। साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर bpx आ गया तो pd कितना होगा, pd की वैल्यू यानी 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास आंसर हो गए, हाइट ऑफ ईच पोल 20√3 एंड द पॉइंट P इज 20 मीटर फ्रॉम वन एंड 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल, यानी इस पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर है PD, और इस पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। तो कैनाल के बैंक पर, यानी कि CB एक कैनाल है, इसके बैंक पर, इसके किनारे पर AB एक टीवी टावर है। बैंक के अपोजिट साइड में दो पॉइंट है D और C। D और C पर दो पॉइंट पर एंगल है ADB 30 डिग्री का और ACB 60 डिग्री का। तो AB is a TV tower and C and D are points on the other bank of the canal. ADB 30 degree and angle ACB 60 degree. Let CB equal x, CB को हमने x मान लिया, ठीक है। और DB हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये होगा x प्लस 20 हो जाएगा ना, x प्लस 20। इन ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल को लेना है, और इसमें हमें AB अपॉन CB लगाना है, यानी 10 लगाना है, 10 60 डिग्री। AB अपॉन AB को H मान लिया, H, ओके। तो AB यानी H अपॉन X इक्वल हो जाएगा √3, क्योंकि 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब H इक्वल हो जाएगा x√3, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें लेना है पूरा ट्राइंगल ADB। तो ADB में हमारे पास DB x प्लस 20 है और AB H है, तो यहाँ भी हम 10 लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ADB AB अपॉन DB इक्वल 10 30 डिग्री, यानी H अपॉन x प्लस 20 इक्वल 1 अपॉन √3, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। और इस तरह से हमारे पास H आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं हम, तो x√3 इक्वल हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इससे पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से चल रहा था, तो 3x इक्वल हो जाएगा 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर ला के माइनस कर देते हैं, 3x इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इक्वल 20, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल हुआ 20। अब x की वैल्यू निकालना है, तो 2 को हम इधर ले जाएंगे, यानी 20/2 इक्वल 10 हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, यानी कि इस पार्ट में हम x की वैल्यू रख देंगे, तो h आ जाएगा 10√3। सो विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर हो जाएगी, और हाइट ऑफ टीवी टावर
10√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, विड्थ ऑफ कैनल, और टीवी टावर की जो हाइट है वो है 10√3 मीटर, क्योंकि एच की वैल्यू है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैं फिगर बना देता हूँ। तो ये 7 मीटर की ऊंची एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट से, इसकी टॉप से एक टीवी टावर है CD, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। डिप्रेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बनता है, और एलिवेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है। तो हमें निकालने के हाइट ऑफ टावर CD की वैल्यू निकालनी है। तो AB बिल्डिंग और CD यहाँ केवल टावर है। AB और ED दोनों की वैल्यू, जैसे मैंने फिगर में AE बना लिया है, E पॉइंट CD पर है। तो आप देखोगे AEDB एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो AB और ED की वैल्यू सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो AB और ED की वैल्यू 7 मीटर हो गई। अब मुझे इस ट्राइंगल में देखना है, तो इस ट्राइंगल में ED की वैल्यू मेरे पास है, AE निकालना है। तो AE अपॉन ED, AE क्या है, बेस, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। तो AE अपॉन CD हो जाएगा, CD नहीं है ये, ED, AE अपॉन ED हो जाएगा cot 45 डिग्री। AE और ED की वैल्यू है हमारे पास 7, तो AE की वैल्यू 7 मीटर आ गई। अब मुझे ट्राइंगल AEC लेना है। AEC में CE की वैल्यू निकाल लेना है। तो CE अपॉन AE ये है 1060 डिग्री, क्योंकि CE परपेंडिकुलर है और AE बेस है। तो CE यानी H माइनस 7, CE ही लिख लिया है मैंने यहाँ, CE अपॉन 7, तो CE की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो CE प्लस ED दोनों को ऐड कर दूंगा, CE प्लस ED यानी 7√3 प्लस 7, CE की वैल्यू 7√3 है और ED की वैल्यू 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 कॉमन लेने पर आएगा √3 + 1 मीटर। ये टावर की हाइट होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो ये भी एक लाइट हाउस है 75 मीटर का। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसे मान के चलिए, एक एंगल यहाँ हो गया और एक एंगल यहाँ हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ हमें दिए हुए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री। तो क्लियर है कि EAP और APB एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, इसीलिए EAQ और AQB भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सीधा यहाँ लिख लिया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ शो करने के लिए आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, AB is a lighthouse. P and Q are shapes in a straight line in same side of lighthouse. APB 30 का होगा और AQB 45 का हो जाएगा। अब ट्राइंगल मुझे लेना है APB, तो मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया APB ट्राइंगल में आप देखिए PB अपॉन AB cot 30 है और cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो PB अपॉन 75, क्योंकि AB हमारे पास 75 दिया हुआ है यहाँ पर, तो PB अपॉन 75 इक्वल √3। PB की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर, ओके। अब मुझे लेना है ट्राइंगल AQB। तो AQB ट्राइंगल में QB अपॉन AB cot 45 है और QB की वैल्यू मुझे निकालना है, AB की वैल्यू 75 दी हुई है। QB अपॉन
75 मीटर इक्वल 1, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। क्यू भी इक्वल हो जाएगा 75 मीटर। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि मुझे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे निकालने सिर्फ डिस्टेंस, शिप्स के बीच की डिस्टेंस यानी पी क्यू निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स यानी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी वी माइनस क्यू वी। यदि मैं पी वी में से क्यू वी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, पी क्यू। तो मैं माइनस कर देता हूँ पी वी माइनस क्यू वी, यानी 75√3 में से 75 माइनस कर दीजिए, 75 कॉमन हो गया। 75 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 मीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आ जाएगी। ओके, तो ये वीडियो आपका 13 क्वेश्चन का था, ये मैंने आपको क्लियर करा दिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे और आपको क्लियर कराएंगे। हाँ, एक और बात और बता देता हूँ मैं आपको, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंपटीशन मैं ऑनलाइन लूँगा, तो आप उनकी भी तैयारी करते रहें। उसमें आपको शायद राशि भी दी जाएगी या कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।